सोनम वांगचुक और सरकार के बीच का मामला मुख्य रूप से लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा स्टेटहुड और संविधान की छठी अनुसूची सिक्स्थ शेड्यूल के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांगों को लेकर चल रहा है। यहाँ प्रमुख बातें हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों के साथ मिलकर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसकी आदिवासी आबादी, भूमि और संस्कृति की सुरक्षा के लिए इसे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। वह इन मांगों पर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे। सितंबर 2025 में आपके वर्तमान समय के अनुसार उनकी भूख हड़ताल के दौरान लद्दाख की राजधानी लेह में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। सरकार ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने इन विरोध प्रदर्शनों को भड़काया। इसके बाद उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में ले लिया गया और जोधपुर जेल भेज दिया गया। जेल से सोनम वांगचुक ने कहा है कि वह तब तक हिरासत में रहने को तैयार हैं जब तक कि पुलिस फायरिंग में हुई मौतों की स्वतंत्र न्यायिक जांच (इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी) का आदेश नहीं दिया जाता। उनकी पत्नी ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की है। सरकार ने कहा है कि वह लद्दाख के मामलों पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसने सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने और कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा बातचीत की प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाया है। संक्षेप में, यह मामला लद्दाख के लिए संवैधानिक अधिकारों की मांग करने वाले एक प्रमुख कार्यकर्ता की हिरासत और सरकारी कार्रवाई के बीच संघर्ष को दर्शाता है, जिसके बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन और नागरिक मौतें हुईं। क्या मांगें जायज हैं? सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की मांगों की वैधता जायज होना एक जटिल मुद्दा है, जिसे समझने के लिए आपको कई पहलुओं पर विचार करना होगा। यहाँ इन मांगों के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए हैं। मांगों के पक्ष में तर्क क्यों जायज हैं? लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक इन मांगों को पूरी तरह से जायज मानते हैं, क्योंकि आदिवासी पहचान और संरक्षण। लद्दाख की 97% से अधिक आबादी आदिवासी है। छठी अनुसूची का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों को उनकी जमीन, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन (लोकल सेल्फ गवर्नेंस) प्रदान करना है। लोगों का मानना है कि केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनने के बाद बाहरी लोगों द्वारा जमीन और संसाधनों के दोहन का खतरा बढ़ गया है। लोकतांत्रिक अधिकार 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर UT तो बना दिया गया, लेकिन इसे विधानसभा नहीं दी गई। इससे स्थानीय लोगों के पास अपने कानून बनाने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं रहा। लोग इसे नौकरशाही का शासन मानते हैं, जहां सारे फैसले दिल्ली से नियुक्त अधिकारी लेते हैं। रोजगार और भूमि की सुरक्षा। लोगों को डर है कि बड़े उद्योगों और बाहरी लोगों के आने से उनके सीमित रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे और उनकी जमीनें छिन जाएंगी। वे चाहते हैं कि नौकरियों और जमीन पर लद्दाखी लोगों को पहला अधिकार मिले, जिसके लिए छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा जरूरी है। पर्यावरण की संवेदनशीलता। सोनम वांगचुक का मुख्य तर्क यह है कि लद्दाख का हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) बहुत नाजुक है। छठी अनुसूची इसे अंधाधुंध विकास से बचाएगी, जो जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को बढ़ा सकता है। सरकार की चिंताएं और पक्ष में तर्क। सरकार क्यों विरोध करती है? केंद्र सरकार और उसके समर्थक इन मांगों को लागू करने में कुछ चुनौतियां देखते हैं और तर्क देते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा। लद्दाख चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर एक रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। सरकार का तर्क है कि इस क्षेत्र पर सीधा केंद्रीय नियंत्रण UT के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि यहाँ सेना के संचालन और बुनियादी ढांचे के विकास में त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। विकास कार्य। सरकार का कहना है कि UT बनने के बाद विकास कार्यों और केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में तेजी आई है। छठी अनुसूची के तहत अत्यधिक स्वायत्तता से विकास कार्य बाधित हो सकते हैं। पहले ही सुरक्षा प्रदान करना। सरकार ने तर्क दिया है कि उसने पहले ही लद्दाख के अनुसूचित जनजाति (स्केड्यूल्ड ट्राइब) के लिए आरक्षण बढ़ाया है और कुछ स्थानीय भाषाएं जैसे भोटी को आधिकारिक दर्जा दिया है। उनका मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में भी लोगों के हितों की रक्षा की जा सकती है।
हिंसा का इस्तेमाल। सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा को अस्वीकार किया है और आरोप लगाया है कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, जिसके कारण प्रदर्शन हिंसक हो गए। निष्कर्ष कुल मिलाकर लद्दाख के लोगों की मांगें व्यापक रूप से जायज मानी जाती हैं, खासकर संवैधानिक सुरक्षा, छठी अनुसूची और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, राज्य का दर्जा के दृष्टिकोण से। यह मांग लद्दाख की अद्वितीय संस्कृति, जमीन और नाजुक पर्यावरण को बचाने की इच्छा पर आधारित है। हालांकि केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्र का नियंत्रण प्रमुख चिंताएं बनी हुई हैं। यह एक संतुलन का मामला है जिसमें स्थानीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। समाधान क्या हो सकता है? हाँ, सोनम वांगचुक और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। यह रास्ता स्थानीय लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करने पर केंद्रित होना चाहिए। यहाँ कुछ संभावित बीच के रास्ते दिए गए हैं। 1. पूर्ण राज्य के बजाय विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख के लोगों की मुख्य मांग है कि उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने और कानून बनाने का अधिकार मिले, जो वर्तमान में नहीं है। बीच का रास्ता, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां आ सकती हैं, देने के बजाय इसे विधानमंडल लेजिस्लेचर वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, जैसे दिल्ली या पुडुचेरी। लाभ, यह लद्दाखियों को लोकतांत्रिक अधिकार देगा, जिससे वे अपने स्थानीय प्रशासन और विकास को खुद नियंत्रित कर सकेंगे। केंद्र सरकार अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और भूमि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रख सकती है। यह केंद्र और स्थानीय जनता दोनों के लिए स्वीकार्य हो सकता है। 2. छठी अनुसूची का संशोधित मॉडल। छठी अनुसूची 6th शेड्यूल को लागू करने से केंद्र सरकार को लगता है कि सीमावर्ती क्षेत्र पर उसका नियंत्रण कम हो जाएगा। बीच का रास्ता, छठी अनुसूची का एक संशोधित या लद्दाख मॉडल बनाया जा सकता है। लाभ, इस मॉडल में लद्दाखियों को उनकी संस्कृति, पहचान और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्याप्त स्वायत्तता दी जा सकती है। हालांकि इसमें रणनीतिक रूप से संवेदनशील भूमि, स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव लैंड और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों को स्थानीय परिषदों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है, ताकि केंद्र का नियंत्रण बना रहे। 3. रोजगार और भूमि आरक्षण के लिए कानूनी सुरक्षा। लद्दाख के युवाओं में बेरोजगारी और जमीन छिन जाने का डर एक बद्धा कारण है। बीच का रास्ता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC) धारकों के लिए नौकरियों में आरक्षण या भूमि उपयोग को नियंत्रित करने वाले विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। लाभ, यह सीधे तौर पर लद्दाखियों को रोजगार और भूमि सुरक्षा की गारंटी देगा, भले ही उन्हें छठी अनुसूची तुरंत न मिले। इस तरह के कानून अन्य राज्यों में भी लागू हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, जो बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने को नियंत्रित करते हैं। 4. स्वतंत्र न्यायिक जांच पर सहमति। हिंसा में मारे गए प्रदर्शनकारियों के लिए स्वतंत्र जांच की मांग पर सरकार को तुरंत विचार करना चाहिए। बीच का रास्ता, सरकार को प्रदर्शनकारियों की मौतों की जांच के लिए किसी सेवारत या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में तेज और विश्वसनीय न्यायिक जांच का आदेश देना चाहिए। लाभ, यह कदम विश्वास बहाली, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। इससे आंदोलनकारी समूहों का गुस्सा शांत होगा और वे बातचीत की मेज पर लौटने को तैयार होंगे। ये समाधान राजनीतिक संवाद और आपसी भरोसे के माध्यम से ही संभव हो सकते हैं।